अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ ये पोको F5 Pro या Redmi K60 के लिए है। पेपर OS इसका नाम है और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं माई डिवाइस के अंदर पेपर OS वर्जन 3.0 चाइना फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है। मॉडरेन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यानी कि पोको F5 Pro या Redmi K60। मेरे पास Redmi K60 है, बैटरी कैपेसिटी 5500 शो हो रही है और 60 GB का ये वेरिएंट है। जबकि अगर हम डिटेल इनफो स्पेस में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोको F5 Pro यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे आपको बाकी एंड्रॉयड वर्जन है वो 14, जबकि यहाँ पे बेस्ड वर्जन और कर्नल वर्जन आपको 5.10.209-NO-912-नॉर्सिल आपको मिलेगा। बाकी के स्पेसिफिकेशन फीचर और वीडियो आपको मजीद आगे जाके बताते हैं, लेकिन वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट के फीचर की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, उनको बहुत सारे टिप और टिक्स आपको एक चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड के साथ मिल जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको ये बताता चलूँ कि मॉडरेन या पोको F5 Pro Redmi K60 के लिए मैं ये रोम लेके आया हूँ। काफ़ी कम इसकी डेवलपमेंट होती थी, लेकिन अब तकरीबन सारे ये रोम जो है वो आ रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी रोम हो सके उनका रिव्यू मैं दे सकूँ, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं चैनल को टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन मैं इन तीनों डिवाइस पोको F5 Pro और पोको F3 के लिए आपकी जितनी भी रोम्स की रिव्यू हो सकती हैं मैं बनाता रहूँगा। चलें फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको कंट्रोल सेंटर दिखा देता हूँ। कंट्रोल सेंटर आपको कुछ इस तरह से तो नज़र नहीं आएगा जब आप इंस्टॉल करते हैं रोम को, लेकिन यहाँ पे चूँकि मैंने इसकी थीम जो है या कंट्रोल सेंटर की मॉडिफिकेशन या स्टाइल्स को सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा और मज़ीद भी यहाँ पे आपको जो सेटिंग है वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ। सेटिंग की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको क्रिएट योर ओन डेस्टिनी, लेकिन इसको जो आप प्रेस करते हैं तो आपको बेसिकली सर्च बार के ऊपर ले जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट करें कि फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे सेटिंग के अंदर जो फिंगरप्रिंट वगैरह की सेटिंग है वो सारी यहाँ पे सर्च हो जाती है। नीचे कोई स्पेसिफिक फीचर या फंक्शन नहीं है, बल्कि ये सर्च के ऊपर ले जाता है। माई डिवाइस के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। पेपर OS की मॉडिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, होम स्क्रीन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और यहाँ पे मोर जो ऑप्शन है वहाँ पे प्राइवेसी है, लॉक स्क्रीन सिग्नेचर है जिसमें आप सेलेक्ट करते हैं कोई भी नाम वगैरह, ओनर इन्फो जिसे कहते थे पहले, शो डिवाइस कंट्रोल है, डबल लाइन क्लॉक है और इसी तरह जो है वो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नज़र आ जाएगा। नीचे जो है यहाँ पे लॉक स्क्रीन जो है और होम स्क्रीन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चेंज वॉलपेपर पे जाएंगे तो स्पेसिफिक ऑन डिवाइस जो इसके है वो एक ही वॉलपेपर है और दूसरा जो वॉलपेपर है वो इस रोम का जो स्पेसिफिक थीम इन्होंने डाली हुई है वो आपको मिलेगा। बहरहाल परमिशन में आगे आपको जो टाइल नज़र आ रही है परमिशन की, उसमें सेटिंग है ऑल एप्लीकेशन की सेटिंग है, यानी कि आपके जितने भी एप्लीकेशन हैं उनमें डिफ़ॉल्ट ऐप, क्लोन ऐप, सी ऑल ऐप, अनयूज ऐप, बैटरी यूजेज वगैरह और स्पेशल परमिशन जो है वो आपको नज़र आ जाएंगी कि आपने किस एप्लीकेशन को क्या एक्सेस दी हुई है, तो वो सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। सही मायनों में मॉडिफिकेशन वगैरह या कस्टमाइजेशन करने वो रिमिल लैब है, यहाँ से आप कंट्रोल सेंटर के स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं, उसमें क्लॉक को चेंज कर सकते हैं और उसमें टाइल्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं और इसी तरह स्टेटस बार और नोटिफिकेशन वगैरह की जो है वो क्लॉक वगैरह स्टाइल आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। 5-6 हैं और इसी तरह जो है नोटिफिकेशन मोनेट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। डायनेमिक आइलैंड है और जो नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर के स्टाइल वगैरह को मैंने आपको बताया है भी, उसकी मैंने स्क्रीनशॉट ली हुई है ताकि आपको समझने में और मुझे भी समझाने में जो है वो आसानी हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें मुख्तलिफ मैंने यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल और उनकी जो टाइल्स की सेटिंग होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉक वॉलपेपर के ऊपर जो है वो ब्लर के तौर पे आ गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी ब्राइटनेस होती है उनके स्लाइडर्स और वॉल्यूम के स्लाइडर्स जो मीडिया के होते हैं वो लेफ़्ट राइट हो गए हैं वॉलपेपर के। इसी तरह यहाँ पे आपको AOSP स्टाइल मिलता है और इसी तरह जो है वो बाकी चेंजिंग वगैरह जो आपको क्लॉक की मिलती है स्टेटस बार के ऊपर। आप टॉप के ऊपर देखें तो आपको क्लॉक अभी इस टाइप का नज़र आएगा, जब आप चेंजिंग अप्लाई करेंगे तो फिर ये वाला स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगा कंट्रोल सेंटर और सबसे टॉप के ऊपर आपको फिर जो है वो कंट्रोल सेंटर कस्टमाइजेशन के साथ साथ स्टेटस बार कस्टमाइजेशन भी नज़र आ रही है। तम क्लॉक स्टाइल आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा फर्स्ट टाइम पे और दूसरी में आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पेपर OS 3.0 का ये टाइल है, इसके ऊपर अगर प्रेस करते हैं तो कुछ भी नहीं होता और एक्स्ट्रा शॉर्टकट जो है
इसमें यूज़र इंटरफेस को रिस्टार्ट करने के लिए अप्लाई चेंजेस होंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको नज़र आएगी, एक्स्ट्रा डिम का फीचर यहाँ पे आपको नज़र आएगा, डेवलपर ऑप्शन भी इधर से ही आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, और नीचे जो है वो पावर बटन एंड स्कॉल, इसको अगर आप इनेबल करना चाहते हैं इनेबल कर सकते हैं। और क्रेडिट्स में जो है वो डेवलपर और प्रोजेक्ट को ऑनर है, और उसके बाद अब टीम मेंटेनर जो है ये नज़र आएंगे। तो ये डेवलपर जो है इनके साथ आप यहाँ पे अगर दोबारा से रब्ता करना चाहें तो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको ले जाएंगे। नीचे जो है वो चेंज लॉग है, चेंज लॉग को भी आप पढ़ सकते हैं कि इस रोम के अंदर यहाँ पे क्या चेंजिंग की गई है। अभी तक वर्जन 3 आया हुआ है, तो इससे पहले जो 2 वर्जन थे उनके भी चेंज लॉग आपको यहीं पे शायद मिलता हो, क्योंकि मैंने उनका रिव्यू नहीं किया। तो ये सारा आपको यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चेंजिंग की है। बहरहाल ये थी इसकी स्पेसिफिक फ़ीचर इस रोम के, और इसकी कस्टमाइजेशन। वाईफाई आपको टूल वाईफाई या नेटवर्क एक्सक्लूशन के साथ मिलता है, ब्लूटूथ भी आपको मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क जो है उसमें एक से ज़्यादा नेटवर्क आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, और नेटवर्क टाइप जो है वो 5G LTE 3G और 2G आपको मिलेगा। VoLTE की सपोर्ट आपको मिलती है, और यहाँ पे इसके अलावा बाकी रोमिंग है डाटा की, और मोबाइल डाटा वगैरह ऑलवेज SMS वगैरह मिलेगा आपको। मोबाइल नेटवर्क के बाद इंटर कनेक्टिविटी है, तो Xiaomi की इंटर कनेक्टिविटी में आपको ऐप, होम स्क्रीन, क्लिपबोर्ड, कॉल सिंक और नेटवर्क वगैरह आपको नज़र आएगा। VPN चूँकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको VPN का भी स्टाइल नज़र आएगा। एक और चीज़ आप ये देखें फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको आइकॉन्स जो है सेटिंग की वो सारी आपको लेफ़्ट की बजाय राइट के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो ये इन्होंने एक चेंजिंग की है इस रोम के अंदर, इनके कस्टमाइजेशन की है। और मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको पोर्टेबल हॉटस्पॉट, एयरप्लेन, प्राइवेट DNS, कास्ट प्रिंटिंग वगैरह नज़र आएगी, और क्रोम बुक भी है, ड्राइविंग मोड भी है, एंड्रॉइड ऑटो भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ये थीम जो मैंने अप्लाई भी की हुई है ये आपको मिल जाती है, और इस थीम को जब आप अप्लाई करते हैं तो ये थीम जो है वो आपकी सिलेक्ट होती है थीमिंग ऐप के ज़रिए। यहाँ से आप जाएंगे तो ये 2 थीम जो है ये इस रोम की अपनी स्पेसिफिक हैं, और इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही है और एक ही दूसरी हाइपर डेविल की है 1.0, और फाइंड मोड में जाके .mtz की थीम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलवेज डिस्प्ले आपको यहाँ में मिल जाएगा, और इसमें कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको मिलते हैं, और आप जो है वो थीमिंग ऐप में जाके तो डाउनलोड भी कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के। तो आइकॉन जो है उनकी सेटिंग यहाँ पे मिलेगी। आइकॉन के साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बेहतर नज़र आए वहाँ पे सेट कर लें। और डेस्कटॉप और डॉग बार की यहाँ पे आपको जो लेबलिंग है वो मिल जाएगी, जिस तरह आप चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। कलर भी आपको मिल जाएगा, डेस्कटॉप और डॉग बार का शेडो भी, रिफ्लेक्शन भी मिलेगा। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको डॉग बैकिंग नज़र आएगी, इसको आप इनेबल करते हैं तो डॉग बार की बैकिंग आपको नज़र आ जाएगी। उसके अलावा इसको ऑफ़ करते हैं तो वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये फीचर जो है वो कुछ व्यूवर्स को मिलते नहीं हैं, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फ़ोन के साइज़ को अभी चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद इफ़ेक्ट जो है वो आपको नोटिफिकेशन के उस तरह मिलते हैं। और फिंगरप्रिंट वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनकी जो फिंगरप्रिंट की एनिमेशन होती है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी। एक चीज़ आपको बताता चलो फ्रेंड्स कि फर्स्ट टाइम अगर आप इस रोम को इंस्टॉल करते हैं तो आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह और फेस अनलॉक और पिन पासवर्ड वगैरह काम नहीं करते, लेकिन कुछ 1-2 दफ़ा आप जब इसको रिस्टार्ट करते हैं, सेटिंग वगैरह चेंज करते हैं, तो आपके पास जो है वो ये फंक्शनल हो जाता है। लास्ट के ऊपर फ्रेंड यहाँ पे आपको मिलती हैं ऑनलाइन थीम्स वगैरह, और आप जो है वो थीमिंग ऐप को भी चेंज कर सकते हैं कि आपने अपनी थीमिंग जो है उसके रीजन को कहाँ पे रखना है। तो वो 6 रीजन होते हैं, चाइना, इंडिया, रशिया, जर्मनी, और इसके अलावा जो आपको ग्लोबल मिलती है वो आप चेंज कर सकते हैं थीमिंग के अंदर। तो लॉक स्क्रीन में आपको स्लीप मिलेगा, रेस्ट टू वेक मिलेगा, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन मिलेगा, पावर मेमोरी एक्सेस है, वॉलपेपर क्रूशल है, साइड पैनल शॉर्टकट है, चार्जिंग एनिमेशन है, लाइका का कैमरा, पॉकेट मोड भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में आपको लॉक स्क्रीन, फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, बैजेस, ऐप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन शेड, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आइकॉन, और इसी तरह आपको 4G की यहाँ पे जो आइकॉन होता है वो आप चेंज कर सकते हैं LTE की जगह पे, और शो कनेक्शन स्पीड है, और बाकी भी आपको ये वाले बेसिक फीचर मिल जाएंगे। स्टेटस बार आइकॉन यहाँ पे आपको जो शो करवाना है वो यहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल सेंट्रल स्टाइल आपको न्यू और ओल्ड स्टाइल में मिलेगा, जबकि स्विच टू कंट्रोल सेंट्रल साइड्स यानी कि नोटिफिकेशन लेफ़्ट और राइट, और उसके बाद टाइल जो है वो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगी। डोंट शो आइकॉन है, कोलैप्स आफ्टर टच है, स्मार्ट डिवाइस कंट्रोल आपको यहीं पे नज़र आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स
होम स्क्रीन की, तो आपको जो लॉन्चर है वो पेपर ओएस का 3.0 कस्टमाइज्ड लॉन्चर मिलेगा और इसके अंदर आपको काफ़ी कस्टमाइजेशन मिल जाती है। होम स्क्रीन लेआउट मिलेगा, एनिमेशन स्पीड फास्ट, बैलेंस और रिलैक्स में मिलती है, जबकि नेविगेशन जो है वो आपको बटन्स की मिलती है और साथ में गेस्चर की मिलती है। आइटम इन रिसेंट जो है वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे ये कस्टमाइजेशन iOS स्टाइल वगैरह, ब्लर बैकग्राउंड और थंबनेल साइज, कार्ड साइज और टास्क कार्ड स्लाइडिंग स्पीड को यहाँ पे आपको मिलेगी। रीबूट लॉन्चर करने से आपकी सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। डिस्प्ले ब्राइटनेस में आपको लाइट बूट, डार्क बूट मिलेगा और डार्क बूट ऑप्शन जो है उसके अंदर मिल जाते हैं, तो आगे पर के ऊपर जो आपकी कस्टमाइजेशन होती है डार्क बूट की वो यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको ऑटो ब्राइटनेस है, एडवांस टेक्सचर है, एंटी फ्लिकर मूड आपको मिलता है, रीडिंग मूड है, रिफ्रेश रेट जो है वो आपको न्यू इंटरफेस के साथ मिलता है जिसमें आपको 120, 90 और 60 हर्ट्ज मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है WQHD और फुल HD में मिलता है और बैटरी सेव की ऑप्शन जो है वो भी WQHD के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। AI इमेज के अंदर आपको सुपर रेजोल्यूशन मिलती है, AI इमेज इन्हेंसमेंट मिलती है, AI HDR इन्हेंसमेंट मिलती है और NEMC भी मिलती है। इनको आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऑन ऑफ रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साउंड एंड टच की, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ फ्रेंड्स के ब्राइटनेस और डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे जो कलर स्कीम है वो नहीं मिलती, जिसमें आपको विविड, सैचुरेटेड और कस्टम मिलते थे, वो यहाँ पे मुझे कहीं नज़र नहीं आई। बहरहाल नेक्स्ट साउंड और टच की बात करें तो यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट जो है वो डॉल्बी एटमॉस के साथ हार्मन कार्बन का भी मिल जाता है और सेफ्टी एमरजेंसी है, फिंगरप्रिंट, फेस डाटा वगैरह आपको यहाँ पे मिलेगा। फंक्शनल स्टार्ट में नहीं होता लेकिन कुछ देर के बाद ये खुद ही फंक्शनल हो जाता है। नेक्स्ट प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, ऐप्स है, बैटरी है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यू इंटरफेस के साथ परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस, बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर भी मिल जाएगा। एडिशनल फीचर में आपको चार्जिंग स्पीड जो है वो बूस्टिंग मिल जाएगी और इसके अलावा आपको वायरलेस रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है, लेकिन मैंने इसको टेस्ट नहीं किया कि वायरलेस चार्जिंग जो है रिवर्स वो पोको F5 Pro के ऊपर काम करती है या नहीं करती। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एडिशनल फीचर है और ग्राफ भी आपको यहीं पर बैटरी में मिल जाएगा। स्क्रीन टाइम यानी कि फोकस मोड है आपका, गूगल है। एडिशनल सेटिंग के अंदर अगर आप जाते हैं डे टाइम और रीजन है, तो रीजन को मैं थोड़ा सा स्पीड से स्क्रॉल करूँगा ताकि उन व्यूवर्स को भी नज़र आ सके जो अपने रीजन की वजह से किसी रोम को इंस्टॉल करते हैं कि उनकी लैंग्वेज या रीजन यहाँ पर मौजूद है। तो अगर वो इसको देखना चाहें तो चंद सेकंड की ये जो है वो वीडियो यहाँ से 5-10 सेकंड की मैं हर वीडियो में अपनी जो है वो दिखाता हूँ ताकि नज़र आ सके व्यूअर्स को कि वो अपना रीजन यहाँ पे देखने के बाद इसको सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उनको अपने रीजन के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन भी मिल सके कि इस रोम के अंदर में उनको जो सपोर्ट मिलती है उनके रीजन की वो है या नहीं है। तो आप इसको 5-10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और उसके बाद बाकी की सेटिंग जो है वो आप देख लीजिएगा। तो ये बस ख़त्म होने वाला है और ये हो गई रीजन की स्क्रॉलिंग। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी है, गेस्चर शॉर्टकट है, क्विक वॉल है, वल्नरेबिलिटी मोड है, फ्रंट कैमरा असिस्टेंट है, टैबलेस है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन आपको 16 GB तक यहाँ पे मिलती है आफ्टर रीबूट। अकाउंट एंड सिंक है, एंटरप्राइज मोड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपकी जो डेवलपर ऑप्शन है वो भी यहाँ पे मिलती है आपको। प्राइवेसी है और लोकेशन है। ये तो होगी फ्रेंड्स यहाँ पे सेटिंग की बात। प्ले स्टोर की बात करें तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर के अंदर सेटिंग में अबाउट में जाते हैं तो डिवाइस सर्टिफाइड नहीं मिलती, वो आपको सर्टिफाई करनी पड़ती है। फोटोज़ के अंदर आपको पिक्सल की स्पूफिंग मिलती है। DRM वाइड CDM लेवल 1 के ऊपर आपको मिलेगा, जबकि यहाँ पे जो टेस्ट रन किया था मैंने 3D बेंचमार्क का उसमें वाइल्ड लाइफ 8078, जबकि एक्सट्रीम के ऊपर आपको 2102 मिलता है। हमें ये एंटरटू बेंचमार्क का स्कोर है जो कि बहुत ही लो आया है, तकरीबन हाफ स्पीड आई है इस वक्त बेंचमार्क्स की। तो इसका रीज़न मुझे नहीं पता, शायद इसके CPU थ्रोटलिंग आपको यहाँ पे मिलती है 2.82 GHz क्लॉक स्पीड के ऊपर 79% और परफॉर्मेंस के ऊपर आपको मैक्सिमम 310292 GIPS में, एवरेज के ऊपर 27305 GIPS, मिनिमम जो है वो 22403 GIPS। और इसी तरह जो गिग बेंचमार्क है उसका रिजल्ट सिंगल कोर के ऊपर 1318, जो कि मल्टी कोर के ऊपर आपको 4132 मिलता। पावर मेन्यू आफ्टर इनेबलिंग आपको इस तरह 3 स्लाइडर के साथ
जो है वो 6 फंक्शन में मिल जाएगा। और वॉल्यूम पैनल आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 3 स्लाइडर के साथ, डू नॉट डिस्टर्ब और साइलेंट मोड 4 स्लाइडर के साथ। आपको कैमरे का वजन यहाँ पे 5.1000890.0 है और लाइका का कैमरा की सपोर्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलती। और जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूँगा हो सकता है मेरी जो वॉइस है वो लो हो जाए, तो आप अपने वॉल्यूम को रेज कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आवाज़ बेहतर तरीके से सुनाई दे सके। कैमरा मैं ऑन करता हूँ। फोटोज़ के अंदर आपको ये फीचर्स और सेटिंग मिलती है। लाइका का यहाँ पे कोई भी आपको आइकॉन या मोनोग्राम नज़र नहीं आएगा, जबकि यहाँ पे वार्म शटर, वाइड शटर, टाइम रेस्ट वगैरह, AI कैमरा, ये चीज़ें यहाँ पे वाटर मार्क के साथ मिलती हैं। पोर्ट्रेट भी आपको तकरीबन यही चीज़ें मिलती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो आइकॉन्स यहाँ पे आपको सेटिंग के कलर्ड या मोनोक्रोम में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लो मोशन यहाँ पे फंक्शनल है, किसी किस्म का क्रैश नहीं है और ना ही फोर्स स्टॉप यहाँ पे आपको मिलेगा। जबकि डॉक्यूमेंट की भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो आपको HDR जो है वो 720 से लेके 8K तक मिलता है, जबकि 8K के ऊपर आपको 24 FPS फ्रेम रेट मिलता है। और प्रो के अंदर आपको एक्सपोजर वेरिफिकेशन मिलता है जिसको आप देख सकते हैं, और हिस्टोग्राम भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और साथ में आपको ग्रिड लाइन भी मिलती है, एक्सपेक्ट टू शो भी मिलती है, ये चीज़ें आपको प्रो के अंदर मिलती है। PUBG की बात करें तो यहाँ पे जैसे ही PUBG को आप ऑन करते हैं साथ में आपको गेम टर्बो की विंडो मिल जाती है जिसमें बेसिक फीचर्स हैं और प्रोफाइल भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, ना बैलेंस्ड और ना परफॉर्मेंस मोड। और PUBG की जो अपनी सेटिंग है वहाँ पे आपको ग्राफिक एंड ऑडियो जो है वो स्मूथ एक्सट्रीम के मिलते हैं और स्मूथ एक्सट्रीम प्लस भी आपको नहीं मिलते। 90 FPS भी आपको यहीं पे नहीं मिलते, जबकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था सेटिंग के अंदर यहाँ पे गेमिंग मोड भी थी और गेमिंग की स्पूफिंग भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही थी, लेकिन उसका यहाँ पे इम्पैक्ट कोई नहीं हुआ। बहरहाल गेम जो है वो स्मूथ खेली जाती है, किसी किस्म का फ्रेम ड्रॉप नहीं है, लैग नहीं है और टच का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये एक एवरेज रोम है, आप इसको गेमिंग रोम नहीं कह सकते। ओवरऑल फ्रेंड्स अगर इस रोम को देखा जाए तो अच्छा रोम है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन की जो ओपनिंग क्लोजिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म का आपको लैग नज़र नहीं आएगा और बोर्ड स्पीच के साथ जो है वो ये काम करते हैं। एप्लीकेशन ओपन क्लोजिंग में कोई इशू नहीं है, स्टेबल है, किसी किस्म का आपको क्रैश नहीं मिलेगा। आप इसको डेली ड्राइवर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तकरीबन 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई भी इशू किसी किस्म का नहीं महसूस हुआ। तो जाते जाते फ्रेंड्स आपको बताता चलूँ कि मॉडरेन या पोको F5 प्रो और रेडमी के 60 की भी मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियोस मज़ीद लेके आऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद वीडियोस पोको F5 की मैं अपने चैनल के ऊपर लाता रहूँगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सामने बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बरौर मिले। इसके साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।